रेडी? तो अभी हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ चैप्टर नंबर 6। आधा घंटे का ब्रेक खत्म हो चुका है, तो शुरू करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है। सबसे पहले सारी चीजें मैं तो पहले आपको चैप्टर के बारे में पढ़ाना चालू करूंगा। चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है वो समझते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, है ना। ये पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, ये पॉइंट को मैंने नाम दिया बी, यहाँ आ गया ए बी। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। खत्म। उसके बाद यहीं पे दिया गया है ए, यहीं पे दिया गया है बी। ए है x1 y1 और बी है x2 y2। अगर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया जिसका रेशियो आपको दिया है m/n, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे m टाइम्स ऑफ x2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m टाइम्स ऑफ y2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये रेशियो आ गया। मैक्सिमम टाइम अपन जो है वो m/n यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं k/1। k/1 हमारे लिए ज्यादा इजियर फॉर्मेट रहता है सॉल्व करने के लिए। ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए। तीसरी चीज पे आते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इसको एक लाइन आके इंटरसेक्ट कर रहा है, या ना। ये लाइन जो है, ये मान लो ये जो लाइन है ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा चीज पूछेगा क्या रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। तो कभी भी रेशियो मांगा जाता है तो कभी भी रेशियो m1:m2 नहीं लिया जाता है, रेशियो लिया जाता है λ/1। रेशियो क्या लिया जाता है, λ/1। फिर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट जो अपन लेते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो लेते हैं वो लेते हैं a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस में y क्या होता है, 0 होता है। इस वैरायटी के क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिमिलरली ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन आके इसको इंटरसेक्ट करती है, और ये जो लाइन है ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। क्या है ये, वाई एक्सिस है। अगर ये वाई एक्सिस है तो वापस से रेशियो क्या लेंगे, λ/1। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेने का तरीका क्या होता है, 0, b। ये आपको पता होना चाहिए। वाई एक्सिस पे लेने का तरीका क्या होता है, 0, b। ये आपको पता होना चाहिए। अपने अपने फोन में चालू कर लीजिए वीडियो को और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, 0, b होता है λ/1। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमको जानना है, एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो आपको याद रखना है वही वही बता रहा हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। भाई देखो, मैं जितना बता रहा हूँ उसके बाहर कभी आना नहीं है, तो दिमाग में लेके चलो। ये ए है, ये बी है, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो मिड पॉइंट जो इनका आएगा वो आएगा x1 प्लस x2/2 बाय y1 प्लस y2/2। ये आ गया आपका मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला। उसके बाद क्या चीजें हैं, उसके बाद जो चीजें हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं बहुत ध्यान से। ये तो आ गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। उसके बाद इसको खत्म करने के बाद जो एक और चीज आपको याद रखना है वो है पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट। पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट में क्या खासियत है वो भी अपन समझते हैं। पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट में क्या होता है समझना ध्यान से। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ या ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो गया, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो गया। डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं है, डायगोनल अलग अलग है, लेकिन जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो डायगोनल एक दूसरे को बीच से तोड़ देते हैं। जैसे ही बीच से तोड़ेंगे तो ये जो मिडिल पॉइंट है, कॉमन सेंस लगाओ, ए और बी का मिडिल पॉइंट ये होगा ओ, डी और बी का मिडिल पॉइंट भी ये होगा ओ। तो कैन आई राइट मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to मिड पॉइंट ऑफ BD, आया ना। ये इसके बराबर रहेगा। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इतना अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। समझ सकते हैं आप। अब शुरू करेंगे क्वेश्चंस। सबसे पहला, इन विच क्वाड्रेंट लाइज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। इसको मैंने A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया। A और B को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में एक पॉइंट तोड़ रहा है। ये पॉइंट को मैंने C लिखा, रेशियो है 1:2।
ये सी का कोऑर्डिनेट निकालो और बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। ए कितना है आपके पास 8 -9, बी कितना है आपके पास 2 3। सी के कोऑर्डिनेट निकालना शुरू करेंगे। सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं बेटा? सी का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका होता है? m1 इंटू x2 1 इंटू 2 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3। ये हो गया 2 प्लस 16 अपॉन 3 ये हो गया 3 माइनस, ये हो गया 3 माइनस 18 अपॉन 3। ये आ गया 18/3, ये आ गया -15/3। हाँ या ना? तो ये हो गया 6, ये हो गया -5। चलो बहुत बढ़िया, रेडी। चलो बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़े। चलो पहला सवाल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 10 यूनिट। ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको 10 यूनिट दिया गया है। मतलब कैन आई राइट ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 है। अब ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो कैन आई राइट 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस m माइनस -3 का होल स्क्वायर। इसका जो अंडर रूट है वो किसके बराबर है? 10 के बराबर है। 13 माइनस 5 इज 8 का स्क्वायर प्लस m प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये किसके बराबर है? 10 के बराबर है। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ। 64 प्लस m स्क्वायर प्लस 9 प्लस, मैं नहीं करूंगा पूरा, क्यों लिखूं मैंने इसको लिखा 8 का स्क्वायर प्लस m प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी अपन। तो कैन आई राइट m प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64। 100 माइनस 64 36। तो m प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो 36 के बराबर है। तो m प्लस 3 जो है वो प्लस 6 और माइनस 6 के बराबर है। हाँ या ना? तो कैन आई राइट m इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3, m इज इक्वल टू -6 -3 कितना आ गया? -9। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जो देखकर जिनका फायदा होना चाहिए। बाकी सारे बच्चे भी इस वीडियो को देखें, सीखें, कुछ ना कुछ उनका एक टाइम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि संडे है और एग्जाम से पहले वाला जो संडे होता है उसे बर्बाद नहीं करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच पॉइंट P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट। Q कितना दिया है आपको? -5,4। R कितना दिया है आपको? -1,0। P कितना दिया है आपको? a/3,2। P जो है Q और R का मिडिल पॉइंट होना चाहिए। P जो है Q और R का क्या होना चाहिए? मिडिल पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? -5 प्लस -1/2 4 प्लस 0/2। 4/2 कितना हो गया? 2 -5 -1 -6/2 कितना हो गया? -3। तो -3, -2 आ गया, मतलब a -3, 2 आ गया, मतलब a/3 की वैल्यू -3 है और 2 तो 2 के बराबर है ही। हाँ या ना? तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -9 आ गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। P दिया है, Q दिया है, दो पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R ऑन PQ सच दैट PR इक्वल्स टू 2QR। ये P है, ये Q है, मान लो यहाँ पे R है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? PR इज इक्वल्स टू 2QR। तो कैन आई राइट PR अपॉन QR इज इक्वल्स टू 2/1। PR अपॉन QR इज इक्वल्स टू 2:1। P आपको कितना दिया है? -2,5। Q आपको कितना दिया गया है? 3,2। R आप निकाल के दिखा दीजिए फटाफट। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। क्या होगा? 2 इंटू 3 6, 1 इंटू -2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 5 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। ये आया 4/3 है। 9/3 कितना आ गया? 3। आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4/3, 3। क्लियर है? समझ में आ रही हैं चीजें? चलो बहुत बढ़िया। हाय जयेश, कैसे हैं आप? चलिए नेक्स्ट। इन पैरेललोग्राम का क्वेश्चन अभी अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। ABCD। हमेशा एक चीज तो आप कान खोल के समझ लेना,
ABCD जब लिखते हो ABCD ऐसा नहीं लिखना है, एक गोल में घूमना है, ABCD ऐसा गोला घुमाना है, ऐसा घुमाओ ऐसा घुमाओ आपकी मर्जी, एक राउंड में घूमना चाहिए चीज। A कितना दिया गया है आपको 3,1, B कितना दिया है 5,1, C कितना दिया है A, B और D कितना दिया है 4,3, इतना दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, वर्टाइसेस ऑफ सी निकालना है। मैंने अभी अभी सिखाया पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कैन आई राइट मिडिल पॉइंट ऑफ AC जो है वही होगा मिडिल पॉइंट ऑफ BD, हाँ या ना। A और C का मिड पॉइंट निकालेंगे 3 + A बाई 2 कॉमा 1 + B बाई 2 इज इक्वल टू B और D का मिड पॉइंट निकालेंगे 4 + 5 बाई 2 कॉमा 3 + 1 बाई 2, ये बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 कट जाएगा, ये इससे मैच होगा तो A + 3 जो है वो 9 के बराबर होगा तो A आ गया 6, B + 1 जो है वो 4 के बराबर हो गया तो B आ गया 3, A आ गया 6, B आ गया 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलो, फाइंड द रेशियो इन विच P4, M divides the line segment joining find the ratio in which P4, M divides the line segment joining A and B in the ratio, ओके किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। A आपको कितना दिया गया है बेटा 2,3, B आपको कितना दिया गया है बेटा 6, -3, यहाँ पे एक पॉइंट है P कितना दिया है 4, M, हाँ या ना। A 2,3, B दिया है 6, -3, आपको M निकालना है। कैसे निकालेंगे M समझते हैं, कैसे निकालेंगे M। मेरे को नहीं पता क्या रेशियो है, मैंने माना रेशियो क्या है λ/1। कभी भी रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो M1:M2 नहीं लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मुझे ये कुछ नहीं पता है, मैं बस ये पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। λ × 6 λ, 1 × 2 2 डिवाइडेड बाय λ + 1 कॉमा λ × -3 λ, 1 × 3 3 डिवाइडेड बाय λ + 1, हाँ या ना। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत। अब कैन आई राइट 6 λ + 2 अपॉन λ + 1, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 4 के बराबर है। 6 λ + 2 इज इक्वल टू 4 λ + 4, 2 λ इज इक्वल टू 2, λ की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहाँ λ की जगह 1 रखेंगे तो m मिल जाएगा, रखो -3 × 1 -3 + 3 अपॉन 1 + 1 2 इज इक्वल टू ये m के बराबर हो गया तो m की वैल्यू आ गई 0। रेशियो क्या है आपका 1:1 और m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। ठीक है, 2018 में आया हुआ है ये सवाल। अब नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क बना लीजिए। क्या लिखा हुआ है 1, P/3 is the middle point of the line segment joining the points 2, 0 and 0, 2/9, then show that द लाइन पासेस, ये वाला लाइन जो है इस पॉइंट से पास करता है। सबसे पहले तो मेरे को ये वाली कहानी पे इंटरेस्ट है, ये जो कहानी है ना मुझे इस पे इंटरेस्ट है, यहां से लेके यहां तक एक पॉइंट है 2, 0 और एक पॉइंट है 0, 2/9। इनका जो मिडिल पॉइंट है वो कौन है 1, P/3। 2 + 0 2, 2/2 1, 0 + 2/9 2/9, 2/9 डिवाइडेड बाई 2 1/9, ये मेरा पॉइंट आ गया। 1 और 1 तो मैच कर गए। P/3 इज इक्वल टू 1/9, P/3 इक्वल टू 1/9, P की वैल्यू आ गई 1/3, P आपको मिल गया 1/3। इतना मेरे पास कहानी दिया गया है। अब क्या कह रहा है वो, अब क्या कह रहा है वो कि आपको ये शो करना है कि ये जो लाइन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है। सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो दिया गया ये है क्या, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है -1, 3 × P, P कितना है 1/3 है तो 3 × 1/3, ये हो जाएगा -1, 1। आपको ये शो करना है कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा के देख लो, 5 × -1 -5, 3 × 1 3 + 2, ये 0 के बराबर हो रहा है, यस मतलब ये पास कर रहा है। डन, स्टार मार्क बना दीजिए। ये जो चीज है ना ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इसका स्टार्टिंग पार्ट से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आपको मैं हमेशा बोलूंगा
क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, क्वेश्चन को जितने आराम से पढ़ेंगे आपके लिए उतना बेटर रहेगा। चलिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड के बारे में मैंने आपको बताया था। अब बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन में एक खासियत है। ए कितना दिया है 2/1, बी कितना दिया है 5,-8। अब ए और बी को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया जा रहा है बाय द पॉइंट्स पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए। बहुत बार हम लोग मिसप्लेस हो जाते हैं, तो वही आपको ध्यान देना है। इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं दो लोग, पी और क्यू दो लोग कर रहे हैं, लेकिन पी जो है नियरर टू ए, तो पी यहां आएगा, क्यू यहां आएगा, हाँ या ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राइसेक्टिंग मतलब तीन इक्वल पार्ट में तोड़ना। मतलब ये एक भाग है तो ये भी एक भाग है तो ये भी एक भाग है। तो अगर मैं पी का रेशियो लिखना चाहूंगा, इधर कितने लोग हैं 1, इधर कितने लोग हैं 2। अगर मैं क्यू का रेशियो लिखना चाहूंगा, इधर कितने लोग हैं 2, इधर कितने लोग हैं 1, हाँ या ना। अब वो बोल रहा है, ये तो अपने को समझ में आ गया, अपने को पी और क्यू निकालने के लिए बोला है क्या? नहीं बोला है। तो जबरदस्ती पी और क्यू निकाल के हीरो नहीं बनना है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझो, such that P is nearer to A if P also lies on this line segment, find the value of K। आपको K निकालना है, मतलब आपको P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि आप इस लाइन सेगमेंट में सेटिस्फाई करा सकें। Q निकालने का सेंस बनेगा नहीं, तो Q से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ P निकाल लो। P निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 into 5 5, 2 into 2 4, डिवाइड बाय 1 plus 2 3, 1 into -8 2 into 1 2, डिवाइडेड बाय 1 plus 2 3। ये बन गया 3, -2। ये मेरा P पॉइंट आ गया। अब P पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको इस इक्वेशन में रख देंगे। रख दीजिए फटाफट, पेन चलाइए। 2 into 3 कितना आ गया 6, माइनस ऑफ -2 कितना आ गया +2, प्लस के इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -8 आ गई। क्लियर है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? पेन चलाइए, पेन 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 चलाइए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x - 3y इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है स्टार मार्क। एक्चुअली में बहुत बार x एक्सिस आता है, y एक्सिस आता है, या फिर ऐसी लाइन की इक्वेशन दे देती है। रॉकेट साइंस तीनों में नहीं है, तीनों इजी है। ए पॉइंट आपको दिया गया है -2, -5। बी पॉइंट आपको दिया गया है 6, 3। एक लाइन यहां से क्रॉस करते हुए जा रही है। इस लाइन का इक्वेशन दिया है x - 3y इक्वल्स टू 0। किस रेशियो में काट रहा है नहीं पता, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या है नहीं पता। मैंने बोला कि सर ये जो है ये λ:1 के रेशियो में कट कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट आप निकाल के बताइए क्या होगा। λ×6 1 into -2 डिवाइडेड बाय λ+1, λ×3 1 into -5 डिवाइडेड बाय λ+1। ये आ गया, ये दो पॉइंट आ गए आपके पास, ये पॉइंट आ गया आपके पास। अब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन में भी लाई करता है, इस लाइन में भी लाई करता है। अगर इस लाइन में लाई करेगा तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो बस रख दीजिए, x की जगह रखेंगे 6λ - 2 अपॉन λ+1 -3 इंटू y की जगह रखेंगे 3λ - 5 अपॉन λ+1 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। अब एलसीएम में क्या ले लूं, λ+1 ले लिया। ये क्या बनेगा 6λ - 2 -3 इंटू 3λ -9λ -3 इंटू -5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो गया। 6λ - 9λ -3λ प्लस 13 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 13/3। लैम्बडा की वैल्यू 13/3 आ गई। इसका मतलब ये जो रेशियो है ये है 13:3। रेशियो मिल गया, अब पॉइंट निकाल लेना। ठीक है, चलो 13 द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल लाइज ऑन द y एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स of point C are 0, -3. Origin is the midpoint of the base. Find the coordinates of the point A and B. Also find the coordinates of another point D such that BACD is a rhombus. भाई बहुत कहानी दे दी है। अब क्या करेंगे यहाँ पे समझते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बेस BC कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई करता है। एक पॉइंट आपको दिया है 0, -3, यहाँ पे आ गया 0, -3 है ना।
इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं सी है, ये पॉइंट सी यहां दिया गया है सी है, जो बी पॉइंट होगा वो भी यहीं पे होगा, जो ओरिजिन है इनका मिडिल पॉइंट है, तो थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाओगे, सी पॉइंट यहां है, बी पॉइंट ऊपर ही होगा, तभी जाके तो ओरिजिन मिडिल पॉइंट आएगा, हाँ या ना। अब अगर ये सी पॉइंट है तो यहां कहां बी पॉइंट होगा, अगर सी पॉइंट ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे है तो बी पॉइंट ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर होगा, तो बिना कैलकुलेशन के मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट है वो 0,3 है, हाँ या ना। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस तो बीसी है, जिसका बेस तो क्या है बीसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका बेस तो क्या है बीसी है, बट यहां से अगर आप देखोगे क्वेश्चन को तो आपको यह पता चल जाएगा कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का लेंथ है वो कितना आ जाएगा, 3 और 3 कितना आ जाएगा लेंथ, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अब वो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट डी। अब समझना ध्यान से, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ऐसे एक ट्राइंगल में आपको बना के दिखाऊं, ये देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप कोई भी वर्टाइसेस से परपेंडिकुलर खींचते हो तो ये जो परपेंडिकुलर है ये ऑल्टीट्यूड भी है, यही मीडियन है, मीडियन मतलब सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, इसका मतलब अगर इस बीसी के परपेंडिकुलर कोई लाइन है और वो बीसी को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रही है तो वो लाइन इज नन अदर देन एक्स एक्सिस, हाँ या ना। इसका मतलब मेरा जो ए का कोऑर्डिनेट आएगा वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस में ही आएगा, हाँ या ना। अब मुझे पता है कि बी और सी के बीच का जो दूरी है वो 6 है, मतलब मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिया उसका और इसका दूरी भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, उसका और इसका दूरी भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर आप एज्यूम करोगे तो कैसे एज्यूम करोगे, a,0, एनी पॉइंट टेकन ऑन द एक्स एक्सिस इज a,0, यस और नो, एनी पॉइंट टेकन ऑन द एक्स एक्सिस इज a,0, तो a का c से डिस्टेंस कितना होगा, 6 होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस 0 a का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 3 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 9 शुड बी इक्वल टू 36, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 27, तो a कितना आ जाएगा 3√3। सर -3√3 भी तो आ सकता है, हाँ या ना, आ सकता है। इसका मतलब एक पॉइंट अगर इस तरफ है तो दूसरा पॉइंट इस तरफ भी तो हो सकता है, ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, हाँ या ना, कोई डाउट, ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है या फिर ऐसा भी बन सकता है। मैं इस पॉइंट को अगर ए नाम दे रहा हूँ तो इस पॉइंट को डी नाम दे दिया, इस पॉइंट को ए नाम दिया तो इस पॉइंट को डी नाम दे दिया। क्यों डी नाम दिया, वो बोल रहा है कि एक रोम्बस बनना चाहिए, रोम्बस में सारे साइड्स बराबर होते हैं, 6 6 6 6 रोम्बस बना। अगर ये रोम्बस बन रहा है, रोम्बस की एक और खास बात क्या होती है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे। ये देखो दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रोम्बस की एक और खास बात होती है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। देखो ये वाला डायगोनल का लेंथ कितना है 6, लेकिन ये वाले डायगोनल का लेंथ कितना है 3√3 प्लस 3√3 6√3, तो क्या ये दोनों डायगोनल का लेंथ बराबर हुआ, नहीं, डायगोनल का लेंथ बराबर नहीं होता है। डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे और चारों साइड बराबर होते हैं, उसको बोला जाता है रोम्बस। वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अगर ए है तो ये डी मानूंगा, ये ए मानूंगा तो ये डी मानूंगा, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, फॉर ए ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थोसेंटर एंड द सर्कमसेंटर आर इन द रेशियो -4,8, 1/2, 1 रिस्पेक्टिवली। डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, आपको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, सेंट्रोइड का। ये कौन है, ऑर्थो सेंटर है। ये कौन है, सर हम तो ये सब पढ़े ही नहीं है, कहां से आ जाएगा, आपको क्यों टेंशन लेना है, नहीं पढ़े हैं तो क्या हुआ, डेटा तो पूरा ही दिया गया है, आपको निकालना है सेंट्रोइड। अब बोला है सेंट्रोइड डिवाइड्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर टू द सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, मतलब ऑर्थो सेंटर अगर यहां है, सर्कम सेंटर अगर यहां है, तो बीच में कौन है, सेंट्रोइड है। किस रेशियो में तोड़ रहा है, 2:1 के रेशियो में। ऑर्थो सेंटर कितना दिया है आपको, -4,8 दिया है। सरकम सेंटर कितना दिया है आपको, 1/2, 1 दिया है। आपको क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। क्या आप सेंट्रोइड नहीं निकाल सकते क्या,
2:1 का रेशियो आप यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर आपको दिया है, सरकम सेंटर आपको दिया है, और बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड आपको निकालना है, जिसमें सेंट्रॉइड डिवाइड्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर टू द सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। यहाँ आपके पास सेंट्रॉइड आएगा, सेंट्रॉइड को जी से डोनेट किया जाता है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो सीखेंगे। ठीक, चलो। Raji and Gagan are finding a treasure that is exactly on the straight line joining them. राजी और गगन क्या है, एक खजाने की खोज में है जो उन दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन के बीच में है। राजी का लोकेशन कितना है, -6, -5। अपने अपने नोटबुक में ये डायग्राम बना लीजिए। राजी का लोकेशन है -6, -5। गगन का लोकेशन कितना है, 10, 11। हाँ या ना? Distance from the treasure from Raji's location is 3 times the distance to Gagan location. यहाँ बीच में कहीं ट्रेजर छुपा हुआ है T। वो बोल रहा है राजी के लोकेशन से जितना दूरी में है ट्रेजर, गगन के लोकेशन से उसका 3 गुना है, तो इज 3 times to that of distance to Gagan's location. ओके, गगन के लोकेशन से जो दूरी है उसका 3 गुना है राजी के लोकेशन से दूरी। देख लो, कोई दिक्कत? तो आर टी इज इक्वल टू 3GT, तो आर टी अपॉन जी टी इज इक्वल टू 3/1। तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, रेशियो क्या हो जाएगा इसका, 3:1। फटाफट पॉइंट निकाल के बताओ क्या आ रहा है, फटाफट पॉइंट निकाल के बताओ क्या आ रहा है। चले, फटाफट पॉइंट निकाल के बताओ क्या आ रहा है। 3 × 10 30 -6 24/4, 24/4 आ गया 6। 3 × 11 33 -5 28/4 कितना आ गया 6 6,